Namaskar everyone. How are you all? Happy to be here? So nice. And happy to see your Dada Dadis coming here? Okay. So सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब यहाँ पधारे और इन छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाया आप लोगों ने। आपको देख के जो प्रसन्नता इन बच्चों को होगी, मुझे नहीं लगता किसी और को देख के इन बच्चों को इतनी प्रसन्नता महसूस होती होगी। और एट द सेम टाइम मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो आपको भी उतनी ही प्रसन्नता होती होगी इन बच्चों को देख के। तो आप लोगों का हृदय से स्वागत सभी का। मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं रही है वरन सामाजिक सरोकारों से जुड़कर बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और उसी का एक प्रमाण है कि कोरोना काल में आपने वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से हजारों लोगों को लाभान्वित किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि उस समय लोग एक दूसरे से संपर्क में आने से भी डर रहे थे और अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। उस समय सर ने इतना एक पूरी कार्य किया है। वहीं आप गौ संरक्षण व सेवा कार्य से भी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के प्रति आपकी संबद्धता के परिणाम स्वरूप आपने मोक्ष धाम में गोकाष्ठ का प्रयोग को बढ़ावा दिया है। गोकाष्ठ समझते बच्चे? नहीं समझते? गोबर से जो बनते उपले देखे आप लोगों ने? देखा है क्या? ओके, अगर नहीं देखा है तो अपन आपकी प्रस्तुति के लिए किस प्रकार से तैयार है। तो once again I welcome you all on behalf of NGPS staff, but especially these small kids who have really been desperate to welcome you. आप लोगों के स्वागत के लिए बहुत तत्पर थे और इन बच्चों ने कमिट किया कि हम बिल्कुल भी हल्ला नहीं मचाएंगे। लेकिन अगर इन बच्चों की तरफ से थोड़ा सा हल्ला मचता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि ये इनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हमें बच्चों के नेचुरल इंस्टिंक्ट को शायद नहीं रोकना चाहिए। थैंक यू सो मच। Invite Dynamic Principal Ma'am to accord. Thank you, ma'am. धन्यवाद श्रीमान। इसी क्रम में मुख्य अतिथि महोदय श्री पुनीत जी कन्नावट, विशिष्ट अतिथि महोदय श्री सुधीर जी जाजू, वाइस चेयरमैन श्री बद्रीलाल जी बाहेर जी, मानद सचिव श्री घनश्याम जी कचोरिया, भवन मंत्री श्री आशीष जी जाखोटिया, समाज के सम्मानित बंधुगण, प्राचार्य सुनीता जी वशिष्ठ एवं शिक्षक वृंद की ओर से आज के कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे विद्यार्थियों के दादा दादी, नाना नानी का हम स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज
आज हम सभी आपको यहाँ देखकर हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आज अत्यंत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देने का अवसर मिला है। रखना सिखाया, गिरकर उठना और प्रयास करना सिखाया। आप सभी के बिना छोटे बच्चों की रचना अधूरी है। आप सभी हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आप लोगों का साथ बच्चों को मिलने का मतलब है उन्हें पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों का साथ और अनुभव मिल रहा है। आपका पोषित समर्थन हमेशा हमारे नन्हे मुन्नों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में मार्गदर्शक बने, ये हमारी मनोकामना है। एक सभ्य समाज व राष्ट्र के निर्माण के लिए आज सभी की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अपने विद्यार्थियों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने दादा दादी, नाना नानी का सम्मान करें, आदरपूर्ण व्यवहार करें, उनका ध्यान रखें, उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र बनाएं और अपने जीवन के सुनहरे पल इनके साथ बिताएं। आप सभी का यह पधारने और भविष्य के नन्हे ऊर्जा स्तंभों को ऊर्जा देने के लिए हृदय से आभार। धन्यवाद। जय महेश। Thank you, sir, for your words of encouragement and wisdom. Now, with much delight, may I take the honor to call upon our most genial and proficient mentor, Honorable Secretary Sir, Shri Ghanshyamji Kacholia, to kindly enlighten us and address the audience with his worthy words. Sir, please. दुख का बादल उनकी वजह से घर से दूरी होता है। किसी ने सच्ची कहा है, घर में बुजुर्गों का होना जरूरी होता है। नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री पुनीत जी कर्नावत साहब, विशिष्ट अतिथि श्रीमान सुधीर जी जादू साहब, इस वर्ष के चेयरमैन श्री केदारनाथ जी वाला, वाइस चेयरमैन श्री बजरंगलाल जी गाय जी, भवन मंत्री श्री आशीष जी जाकोटिया, प्राचार्य महोदया, उपप्राचार्य महोदया, समस्त शिक्षकगण, प्रबुद्धजन, अतिथिगण और स्कूल के मैनेजमेंट के कार्यकारी सदस्य, नन्ही पुनी प्यारी बच्चियों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम सब यही ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे घर के बड़े हमारे घर के स्तंभ हैं जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। वे लोग बेहद खुश नसीब होते हैं जिन्हें होते हैं, जिनकी छांव में हम सहज फलते फूलते हैं। बच्चों, ये आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ उपस्थित हुए हैं। जो नैतिक मूल्य आपको आपके बड़ों से प्राप्त हुए हैं, उनको यथावत बनाए रखने के लिए और उन्नत करने के लिए ये विद्यालय हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरी यही आशा है कि अपने बड़ों का इसी भांति सम्मान और आदर करते रहना और अपने जीवन के लक्ष्य को इनके आशीर्वाद से प्राप्त करते रहना। धन्यवाद। जय महेश। Thank you, sir, for your valuable words. मैं विशिष्ट अतिथि श्री सुधीर जी जादू से निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। और बहुत ही सुंदरता से बीत जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे दादा दादी और नाना नानी, इनको आज के दिन हम एक वादा करें कि हम इन्हें एक प्यारा सा पत्र लिखकर, हम इन्हें एक फोन करके या इनके साथ ढेर सारा समय बिताकर इनको एक आदर सत्कार दें। हम इनसे रोज सीखते हैं। आज के दिन जो ये ग्रैंड पेरेंट डे हम मना रहे हैं, ये पेरेंट्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमारे जीवन का
मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि हमारे जीवन में इनकी उपलब्धि होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिनके दादा दादी और नाना नानी मौजूद हैं वो वास्तव में बहुत ही किस्मत वाले हैं। प्यारे बच्चों, रोज सवेरे उठ के अपने दादा दादी और नाना नानी को चरण छू के ही स्कूल जाना चाहिए। हम जितना उनका सम्मान करेंगे उनसे उतना ही ढेर सारा आशीर्वाद पाएंगे। आपने जो मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया है इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद श्रीमान। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री पुनीत जी कर्नावट से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी वाणी से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के इस बेहद सुंदर और गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय केदार जी भाला साहब, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुधीर जी, बजरंग जी बायती साहब, घनश्याम जी कचौलिया साहब, आशीष जी जाखोटिया साहब और इस बेहद बड़े स्कूल को जो संचालित कर रही हैं, जो इसका नेतृत्व कर रही हैं, ऐसी प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी, मेरे सामने विराजमान, जिनका जब मैं ये नाम ही इतना सुंदर है, दादा दादी और नाना नानी, जब आप बोलते हैं तो अपने आप ही इसके अंदर मुझे लगता है कि इससे सुंदर कोई फोटोग्राफ नहीं हो सकता। जो इतनी सारी बच्चियां स्कूल के प्रांगण में पढ़ाई के लिए आई हुई। जब मुझे अजय गुप्ता जी का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको इस कार्यक्रम में इनवाइट करना चाहते हैं और उन्होंने कहा ग्रैंड पेरेंटिंग डे मनाते हैं। हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। मुझे मेरी स्मृति में नहीं है मैं कभी किसी पोस्ट के दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं, और दादा दादी और नाना नानी का कोई आखिरी दोस्त होता है तो उसके पोते पोती हो। मैम सही कह रही थी कि आपको मूल से ब्याज हमेशा ही प्यारा होता है, और ये ब्याज तो इतना प्यारा है जिसके अंदर मूल अपने आप ही समाहित है। ये विचार ही बहुत अच्छा है जिसमें हमने दादा दादी और नाना नानी के साथ मिलकर और एक उत्सव मनाने का सोचा। महेश्वरी समाज वैसे भी मैं समझता हूँ कि एक अलग दिशा में सोचने वाला समाज है। सामाजिक क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को लेकर अपने संसाधनों का जिस प्रकार से नियोजन करता है वो अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है, तो महेश्वरी समाज है। मैं भी बाला साहब को कह रहा था कि जानने की कोशिश की मैंने, तो मुझे मालूम पड़ा कि इस गर्ल्स स्कूल के अंदर 3900 बच्चे या बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं। मेरा सौभाग्य है वाला साहब कि मैं आपका जो प्रताप नगर का गर्ल्स स्कूल है और गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ के भी मुझे एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वो कार्यक्रम कारगिल का विजय दिवस था, जिसके अंदर भी इतनी बड़ी संख्या में जिस प्रकार का आप यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर करते हैं, यहाँ वेलकम करते हैं, यहाँ बच्चियाँ जिस तरीके से एक सोल्जर के रूप में आपको रिसीव करती हैं, वैसा का वैसा वहाँ अनुभव था। मुझे लगता है जो सर्वांगीण विकास के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो महेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल के, चाहे यहाँ की शाखा हो चाहे प्रतापनगर की, कर रहे हैं। और महेश्वरी समाज का शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है, मैं समझता हूँ आप लोग तो यहाँ सीधे जुड़े हुए हैं। 26-27 हजार बच्चे स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा आपके समाज के माध्यम से पा रहे हैं। मुझे इस बात का भी सौभाग्य है कि मैं जैन समाज से आता हूँ, वहाँ पर भी हमारी सुबोध शिक्षा समिति में तकरीबन इतने ही बच्चे विभिन्न कॉलेज के अंदर, विभिन्न स्कूल्स के अंदर पा रहे हैं। और जैसा मेरे को अभी बजरंग जी बता रहे थे, बायती साहब, आप लोग विश्वविद्यालय को भी प्लान कर रहे हैं। एक कालखंड था जिसके अंदर कहा जाता था कि लक्ष्मी और सरस्वती का मेल नहीं है।
परमेश्वरी समाज के ऊपर सदैव ही लक्ष्मी मेहरबान रही है, और जो मेहरबान रही है, इसलिए मैं भी कह भी रहा था अशोक जी को कि आप यहाँ करनी तो रुकती नहीं होगी, बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। हम सुनते थे कि बिरला जी के यहाँ पर कभी भी करनी नहीं रुकती। तो आज उसी का प्रताप है कि जब तक आप समाज के लिए निर्माण करते रहेंगे, आप समाज को देने का भाव रखेंगे, लक्ष्मी आप पर अपार कृपा बनाए रखेगी। और आज तो शिक्षा के साथ साथ जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी स्वतः ही आ रही है। और समाज को शिक्षा के इतने बड़े केंद्र मिल जाना एक बहुत बड़ा आप लोगों का प्रयास है, और बहुत आप लोगों ने बेहतर कार्य किया है। आप विश्वविद्यालय भी बनाएं, मेडिकल कॉलेज भी बनाएं, और इन सबको एक सुपर स्पेशलिटी के लेवल पर ले जाएं। ऐसी मैं मंगल कामना आप लोगों के लिए करता हूँ। मेरा मन यहाँ आपके बीच में आकर बड़ा प्रसन्न है, विशेष रूप से जब मैं बच्चियों को देख रहा हूँ। आप कभी भी आपके किसी कार्यक्रम में मुझे बुलाते रहेंगे। मैं नगर निगम के अंदर मेरी अभी जिम्मेदारी है। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जिसका आपके गुड नाइट से लेकर, आपके गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक नाता है। अगर सीवर ठीक नहीं हो, सफाई ठीक नहीं हो, तो मूड सुबह सुबह ही खराब हो जाएगा। बहुत सारी जगह वो प्रॉब्लम भी रहती है, उसको ठीक करने की भी हम कोशिश करते हैं। लेकिन जन्म मरण परण, आपका उद्यान, प्लांटेशन, मोक्षधाम, ये सब हमारे से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपका अगर कोई भी कार्य नगर निगम से संबंधित पड़े तो पुनीत कर्नावट का जो वहाँ कार्यालय है, उपमहापौर का कार्यालय, वो आप सबका कार्यालय है। आप वहाँ पर सदैव आमंत्रित हैं। आपका कोई भी कार्य होगा, उस कार्य का समाधान कर कर हमारे को प्रसन्नता होगी। आज आप सब लोगों के बीच यहाँ आने का अवसर मिला, आप सबसे मुलाकात हुई, आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
थाम कर मेरा यूं इठलाना। चलिए फिर याद करते हैं वो प्यार भरे दिनों को, जहाँ स्नेह, ममता और सिर्फ आपका प्यार है। तो आइए चलते हैं आज के रंगारंग कार्यक्रम बेरवा की ओर। कहते हैं हर बालक ईश्वर स्वरूप होता है और अपने जैसा ही रूप हर एक में ढूंढ लेता है। बन जाते हैं गजानन भी उनके दोस्त और गन्नू बनकर इनके साथ हो जाते हैं। आज नन्ही बिरवा MGPS के गन्नू को अपना सखा बनाकर वंदन हेतु आ गए हैं। बच्चों में तो भगवान का निवास होता है। वो जिस वाणी में
समक्ष आ रहे हैं। कच्ची लाठी हमारे ही कदमों की ये चाल बनते हैं। आइए इन्हें संभालें, संवारें, संस्कारों की नींव पर इन्हें खड़ा कर छतनार तक के सफर को पूरा करवा दें।
what are games? Games improves our competence and brings our life into top brilliance. They are the source